तो प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये हमारा आपको दिख रहा है, ये ग्लोब है। अब आप पूछेंगे ग्लोब क्या होता है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसका एक ट्रू मॉडल जो बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म में है, छोटे से साइज में है, ये होता है ग्लोब। अब ये जो ग्लोब है, इसका अपना फंक्शन क्या है, क्यों बनाया ये? तो ग्लोब जो होता है, इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस धरती के ऊपर कहाँ कहाँ पर हमारे कंट्रीज़ हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे ओशंस हैं। जैसे ये देख सकते हैं, अब ये हरी हरी जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग किस्म के कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आप पूछेंगे कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो हमारे धरती के ऊपर 7 किस्म के कॉन्टिनेंट हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओशेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ छोटे मोटे देश आ जाते हैं। तो बहुत सारे देश मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। जैसे एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, ये आ जाते हैं। वैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो ये कॉन्टिनेंट के बारे में एक अलग से लेसन है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि अलग अलग किस्म के देश मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस, ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है, ये समुंदर है, ये ओशियंस हैं। तो धरती के ऊपर बहुत किस्म के ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। तो आप देख सकते हैं, ये इंडिया जो है, इसके तीनों तरफ समुंदर है। ये जो है इस तरफ, जो नीचे की तरफ है, वो इंडियन ओशन है। जो इस तरफ है ईस्ट की तरफ, वो बे ऑफ बंगाल है। जो वेस्ट की तरफ है, ये लक्षद्वीप सी है। तो चारों तरफ से, तीनों तरफ से जो इंडिया जो है, वो समुंदर से घिरा हुआ है। तो यही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि इसमें आपको पोल्स भी दिखाई दे रहे हैं। पोल क्या होते हैं? जो हमारी धरती के बिल्कुल सिर के ऊपर है, वो नॉर्थ पोल है, और जो नीचे की तरफ है, वो साउथ पोल है। और आप देखेंगे जो बिल्कुल सेंटर से इसके लाइन जाती है ना बच्चों, ऐसे, जो इस धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। EQUATOR। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है धरती का, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमी क्या होता है? आधा। स्फीयर क्या होता है? गोला। तो आधा गोला, यानी कि इसके ऊपर जो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ है। और जो नीचे की तरफ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि ये साउथ की तरफ है। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी कंट्रियां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर का भी पता लग रहा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें इंडिया आता है। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? अगर आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में है? ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये कैसे पता लगा? इक्वेटर से। इक्वेटर डिवाइड करता है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आगे चलें। लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे धरती जो होती है, इसके ऊपर अगर कोई
चीज़ आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको लोकेट करना है, आपने बताना है किसी को कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस जो हैं धरती के ऊपर बनाई हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है कि काल्पनिक, वो हकीकत में नहीं है, लेकिन हमने माना कि वो ऐसी होंगी। तो जो ऐसी पैरेलल हैं एक दूसरे के लेटी हुई, वो होती हैं लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ ऐसे आ रही हैं खड़ी हुई, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, अपना अपना काम है। और जो धरती के बीच से बिल्कुल देखो ऐसे एक लाइन निकल कर जा रही है, ये इमेजिनरी लाइन जिसकी धुरी पर हमारी धरती रोटेट करती है, घूमती है ऐसे, उसको हम कहते हैं एक्सिस। और धरती यानी कि ये ग्लोब भी रोटेट करता है, ये फिक्स नहीं है। तो ये किस तरफ से किस तरफ की तरफ फिक्स करता है? ये आपका वी यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। हमारी धरती रोटेट तो करती है, लेकिन कहाँ से कहाँ की तरफ रोटेट करती है? हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। इसीलिए जब हमारी धरती रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमारा जो सूरज है, सनराइज है, वो ईस्ट से होता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये धरती की शेप कैसी है? धरती की शेप, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से हमारी धरती थोड़ी फ्लैटनड है, चपटी है, और सेंटर से बीच से ये थोड़ी फूली हुई है। इसलिए देखो, इट इज स्लाइटली फ्लैटनड इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल, यानी कि मिडल से बल्ज है, फूली हुई है, और सेंटर से नॉर्थ और पोल से फ्लैट है, और सेंटर से बल्ज है, मिडल से फूली हुई है। तो ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो आप देखते ना, लोकेशन की मैं बात कर रहा था, आपने देखा ना कि मैप, आर्मी वाले जो फौजी होते हैं ये मैप रीडिंग करते हैं, इनको ट्रेनिंग होती है मैप रीडिंग। उसमें इनको यही बताया जाता है कि धरती के ऊपर कहीं पर भी कोई चीज़ होगी, उसको हम लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की मदद से लोकेट कर सकते हैं। आपने देखा कि जब करगिल की लड़ाई हो रही थी तो बोफोर्स की तोप जो थी, आप देखें, वीडियो देखें कि किस तरह से आर्मी वाले बोफोर्स की तोप का गोला फेंकते थे, दुश्मन के बंकर पर सीधा जाकर गिरता था। वो कैसे होता था? वो ऐसे होता था, उनको पता चल जाता था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए कि इसका गोला हम यहाँ पर फेंकेंगे, और जब वो उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अपने तोप में फिट करते थे तो गोला सीधा उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर गिरता था जो जहाँ पर दुश्मन का बंकर है। तो ये फ़ायदा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आर्मी वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज़मीन पर सटीक जंग लड़नी होती है। तो बाकी जो हमारे रिसर्च में भी ये बहुत काम आता है। तो इसीलिए लोकेशन पता लगाने के लिए लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का अपना एक फंक्शन है। तो आपने देखा ना कि सुई जैसी, नीडल जैसी जो है ग्लोब में दिख रही है टिल्टेड मैनर में। टिल्टेड क्या होता है? क्या होता है टिल्टेड? तिरछा। तो आप देखिए, ये ग्लोब आपको दिख रहा है, और इसमें बिल्कुल ये सुई आपको दिख रही है ऐसे सीधी इसकी बीच से जा रही है, और ग्लोब ऐसे टेढ़ा है, सीधा नहीं है, टिल्टेड है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सिस। वेरी गुड। तो एक्सिस जो होता है, जो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, ये क्या शो करता है? ऊपर की तरफ जो है ये नॉर्थ पोल है, और नीचे की तरफ क्या है? साउथ पोल है। पोल क्या हो गया? जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, और नीचे वाला जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं गिरती, इसलिए यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो सिर्फ इतनी सी पोजीशन पर है, यहाँ पर आपको कोई रहने वाला इंसान नहीं दिखेगा। हालांकि ये अंटार्कटिक और आर्कटिक कंटिनेंट है, लेकिन यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर लाइफ नहीं है, यहाँ पर जिंदगी नहीं है। और जो सेंटर में एरिया हैं, जो इक्वेटर के आसपास हैं, वहीं पर ज़्यादातर जो है लाइफ है। तो वही दिखाया है इसने
कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जहाँ से 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वेरी गुड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये देखिए, तो ग्लोब जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव जब हम इसको कराएंगे, क्योंकि धरती हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो ग्लोब को भी हमने उसी तरफ मूव करना चाहिए जैसे कि धरती घूमती है। अब देखो, ये रियल अर्थ हैज नो नीडल। अब ऐसा नहीं है कि ये धरती में भी ऐसे सुई है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, हमने कल्पना की है, सोचा है कि ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम ये इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तभी हम आगे जो है इसकी स्टडी कर पाएंगे, धरती के ऊपर जो लोकेशन है उसका पता लगा पाएंगे। तो अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वही मैंने बताया आपको कि एक जो हमारा ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब है ले लो, इस ग्लोब के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाती है ना बच्चों ऐसे, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। आप खुद सोचो कि इस पूरे गोले में सबसे लंबी लाइन आप कैसे बनाएंगे। देखो, जो इधर लाइन बनेगी, जो इधर लाइन बनेगी, वो इस दोनों लाइनों से छोटी होगी, तो सेंटर में जो लाइन होगी वो सबसे लंबी लाइन होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है ये लार्जेस्ट सर्कल है हमारी धरती पर, जहाँ लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, सबसे बड़ा है ये। और इस इक्वेटर के उस तरफ, नॉर्थ वाली तरफ जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो साउथ वाली तरफ जो हिस्सा है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये देखो, वही बात बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और कुछ कंट्री हैं, कुछ देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो बच्चों, इंडिया लगभग यहाँ पर है, इंडिया लगभग यहाँ पर है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। और ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उनका मौसम, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है इनका मौसम बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होता है। वो क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जनवरी में ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज में या इंडिया में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप देखेंगे, समाचार देखना, उसमें दिखाते हैं कि भाई जब हम जनवरी में ठंड से ठिठुर रहे होते हैं तो समाचार में दिखाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी, लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम बिल्कुल उल्टा है। तो ये जो इक्वेटर के जो लैटिट्यूड का फंक्शन, इसका मतलब कहीं ना कहीं मौसम के जानकारी के लिए भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो दे आर बोथ इक्वल हाल्व्स। तो मैंने बताया ना, देखो ये आप देख सकते हैं, ये धरती है, तो ये सेंटर से क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है। तो ये ऊपर और नीचे इक्वल हाल्व्स, बराबर बराबर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, यानी कि सच में नहीं है। अगर आप सच में कहेंगे कि मैं धरती पर देखना चाहता हूँ लाइन का है, तो आपको कहीं दिखेगी नहीं। ये हमने इमेजिन किया है, कल्पना की है। और यहाँ से हमें रेफरेंस पॉइंट मिलता है प्लेसेस को लोकेट करने का। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ से हम ये रेफरेंस दे सकें कि यहाँ से वो चीज़ इतनी दूर होगी। यानी कि अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इक्वेटर को हम मान लेते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये देखो, ये क्या लिखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड में होगा। ये धरती पूरी जो सफ़ेयर है ना बच्चों, ये हमारी यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएगा काम ये, और नीचे तक जाएंगे तो 90 डिग्री तक। यानी कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। और इस तरह से अगर देखा जाए गोल, तो ये हमारी धरती कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। यानी कि अगर आप यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे सेंटर में, तो इस तरफ कितनी होगी, 180 डिग्री, और इस तरफ कितनी होगी, 180 डिग्री। तो फिलहाल आप ये बात याद रखो कि हमारा इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड में है, 0 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि डिग्री क्यों लगाया,
डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि जब हम यहाँ से नापेंगे तो ये ऊपर जब हम जाएंगे इनका एंगल लेकर जाएंगे। तो ये 0 डिग्री है, तो ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री है। अब ये क्या लाइन है हम अभी पढ़ेंगे इसको। और ये जो लाइन है ये भी 23.5 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर अगर आप इसको नापेंगे ऐसे करके कंपास से तो ये इसका एंगल 23.5 डिग्री बनेगा, इसीलिए डिग्री में हम इसको नापते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है इन्होंने कि इक्वेटर जो है इसके ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न, और साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर। आगे लिखता है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी इक्वेटर के ऊपर हम लाइनें ले रहे हैं ऐसे, अब ये बहुत सारी लाइनें, अब जितनी मर्जी बनाओ, इसका ये नहीं है कि कोई लिमिट है कि 15 या 20 या 50, जितनी मर्जी आप बनाओ, इनका कोई संख्या नहीं हो सकती। तो ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन वो होती हैं विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये लाइनें भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में पैरेलल जाएंगी। तो जितनी भी लाइनें इक्वेटर के इधर, चाहे वो साउदर्न की तरफ हैं चाहे वो नॉर्दर्न की तरफ हैं, जो पैरेलल है ना, इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये सब क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स लाइनें आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेन लाइनें हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है ऊपर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री पे है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ। देखो जो नॉर्थ वाली तरफ लैटिट्यूड होगी उनके साथ सबके साथ एन लगेगा, और जो साउथ वाली तरफ लैटिट्यूड होंगी उनके सबके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके साथ 23.5 डिग्री एन लगा है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICORN, इसके साथ 23.5 डिग्री एस लगा है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो एरिया आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहां पर बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज की सीधी रेखाएं इसके ऊपर पड़ती हैं। यानी कि जो हमारा सूरज है, सन है, उसकी जो रेस हैं वो इस दो लाइनों के बीच में, ये आपको जो दिख रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो वर्टिकल पड़ती हैं। यानी कि सूरज हमारा यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, और फिर जब यहाँ तक पहुँच जाता है फिर यहाँ से चलता है और यहाँ तक जाता है, वो इसके आगे नहीं जाता, इसके भी आगे नहीं जाता। यानी कि उसकी रोशनी इसके आगे सीधी नहीं पड़ती, सिर्फ तिरछी पड़ती हैं। तो आप खुद सोचो कि जहां पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती होगी, क्या वहां पर गर्मी ज्यादा होगी? नहीं। तो देखो अगर सूरज आपका यहां पर है तो यहां पर उसकी सीधी रोशनी पड़ेगी ऐसे, लेकिन यहां पर उसकी रोशनी क्या पड़ेगी, तिरछी। और सूरज इस लाइन के और इस लाइन के आगे कभी जाएगा नहीं, सिर्फ इसके बीच में जाएगा। तो इसीलिए इतने से एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमारा इंडिया का मैप जो है वो लगभग ऐसा है, और उसके सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यानी कि गुजरात से लेकर अगर आप जाएंगे तो वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कुछ स्टेट्स में से गुजरती है। लेकिन क्या हमारे जम्मू कश्मीर में से जाती है? तो हमारा जम्मू कश्मीर तो ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जम्मू कश्मीर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो इसीलिए जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले हैं, जो स्टेट्स जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं, यानी कि गुजरात के नीचे नीचे हिस्से में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि वो टॉरिड जोन में आ गए। और जो गुजरात के ऊपर वाले हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मसूरी, नैनीताल, ये हमारी सिटीज़ हैं, ये आपका जो सिक्किम, तो ये जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के एरिया हैं, यानी कि ये अब जो गर्मी वाला एरिया था उससे ऊपर हो गए।
तो इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि ये टेम्परेट जोन है। तो टॉरिड जोन कौन सा हो गया जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है? क्यों ज़्यादा पड़ती है? क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ सीधी पड़ती है और सूरज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमता है। और आप मकर संक्रांति बनाते हैं बच्चों? क्या होती है मकर संक्रांति? मकर संक्रांत होती है लोहड़ी। तो मकर क्या होती है? ये कैप्रिकॉर्न जो है ना, CAPRICORN, कैप्रिकॉर्न को हिंदी में मकर कहते हैं। ये राशियों के नाम है, 12 राशि हैं टोटल। जैसे कैंसर कर्क राशि है, इसलिए इसको हम हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। और कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, इसलिए हम इसको कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा भी कहते हैं। तो हमारा जो सूरज है जब यहाँ पर आकर रुक जाता है, कहते हैं ना कि सूरज का रथ रुक गया। रथ मतलब क्यों कहते हैं कि सूरज का रथ रुक गया? सूरज इस लाइन के आगे नहीं जाता, और जब सूरज इस लाइन पर आकर रुक जाता है ना बच्चों, लगभग 13 जनवरी को, तो उस वक्त हम कहते हैं ना कि अब सर्दी खत्म हो गई, अब सर्दी खत्म हो गई। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे सूरज जाएगा नहीं, और जिस दिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आकर खड़ा हो गया ना, तो उसको कहते हैं मकर संक्रांत आ गई। तो मकर संक्रांत क्या है? जब हमारा सूरज इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा, और फिर वो उसके बाद इस तरफ जाना शुरू कर देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं, और जैसे जैसे वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता जाएगा हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया तो इधर है, गर्मी बढ़ती जाएगी। क्यों गर्मी बढ़ती जाएगी? क्योंकि अब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आना शुरू हो गया है ऐसे करके, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि लोहड़ी के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूरज हमारी तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब ये सूरज यहाँ पर पहुँच जाता है उस तो कहते हैं कर्क संक्रांति। ठीक है, और जब यहाँ पर सूरज आ जाता है ना बच्चों, तो फिर क्या होता है? फिर यहाँ से जब वापस इधर जाना शुरू करता है तो सर्दी बढ़ने लगती है, गर्मी कम होने लगती है। तो ये सीजन्स का पता लगता है हमें। इस ग्लोब से देखो कितना कुछ हमें पता लग रहा है। तो ये जो एरिया है जिसके बीच में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ये है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब क्या हो गया? गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जहाँ पर ऊपर ये आपको हिस्सा दिख रहा है इस तरफ और इस तरफ, ये है टेम्परेट जोन। ये वो जो नॉर्थ की तरफ होगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ की तरफ होगा साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब होता है ठंडा, यानी कि यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, यहाँ पर थोड़ा ठंड रहती है, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ तो रही है ना, चाहे तिरछी पड़ रही है, पड़ तो रही है, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो ये टेम्परेट जोन है। तो हमारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इटली, इंग्लैंड, ये बर्फ़ इधर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आते हैं। और फसलें अगर आप देखो देखो कुछ फसलें ट्रॉपिक होती हैं, वो गर्मियों में ही लगती हैं, जैसे कि हमारा आम हो गया, है ना। अब आप बोलोगे कि यूरोप में आम क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ पर तो टेम्परेट एरिया है, वहाँ पर वही फसलें लगेंगी जो टेम्परेट एरिया में लग सकती हैं, ठंडे एरिया में लग सकती हैं, लेकिन जो गर्म एरिया में लग सकती हैं वो यहाँ पर लगेंगी। और आपको पता होना चाहिए जो इक्वेटर होता है ना बच्चों, इक्वेटर के पास गर्मी भी बहुत पड़ती है और सर्दी बारिश भी बहुत पड़ती है। बारिश यानी कि रेनफॉल, इस एरिया में दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन वाटर का होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन वाटर का होगा उतनी ज़्यादा बारिश पड़ेगी। इसीलिए ये इक्वेटर के पास जो जंगल होते हैं ना बच्चों, इक्वेटर फॉरेस्ट कहते हैं इसको। जंगल को पैदा होने के लिए क्या चाहिए? पानी और टेम्परेचर, यानी कि पेड़ को पानी भी मिल रहा है, रेनफॉल भी ज़्यादा हो रही है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तापमान भी ज़्यादा है। इसलिए इक्वेटर फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल इधर पाए जाते हैं वो सबसे घने जंगल होते हैं। तो मोस्ट डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कौन से हैं, तो आप बोलेंगे इक्वेटर फॉरेस्ट, जो जमी इधर हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, इस तरफ भी अगर आप जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर देखो ये जो बिल्कुल यहाँ पर है ना नॉर्थ पोल में FRIGID फ्रिगिड जोन, और यहाँ पर साउथ पोल में फ्रिगिड जोन। नॉर्थ पोल में जो है आर्कटिक सर्कल है,
ये कौन सा सर्कल है? आर्कटिक सर्कल है। और ये कौन सा है? अंटार्कटिक सर्कल है। तो यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यहाँ पर भी 6 महीने दिन 6 महीने रात। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पर, जब ये सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो सूरज की रोशनी यहाँ पर तो पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रात रहती है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूरज की रोशनी नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल इधर ठंडा एरिया रहता है। इसलिए ठंडा एरिया होने से ना तो यहाँ पेड़ पौधे लगते हैं, ना यहाँ कोई जीव जिंदा रह सकता है। इसलिए इधर कोई भी इंसान नहीं रहता। इधर सिर्फ पोलार बेयर्स होते हैं, जो सफ़ेद भालू होते हैं, जो कि बिल्कुल ठंडी बर्फ़ में रह सकते हैं, वहाँ पर मछलियाँ खाकर जिंदा रह सकते हैं, इंसान नहीं रहता। हाँ, हमारे साइंटिस्टों ने यहाँ पर कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, वो जहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं। तो जैसे इंडिया ने यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया है दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर वो जाते हैं और जहाँ पर वो अपने स्टेशन में बैठकर रिसर्च करते हैं। तो इंडिया का स्टेशन का नाम है, एक है मैत्री MAITRI, एक है दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमारे हीट जोन्स हैं। तो हीट जोन्स का पता कैसे लग रहा है? लैटीट्यूड से लग रहा है। अगर लैटीट्यूड ही नहीं होंगे तो हीट जोन कैसे पता लगेगा? देखो, इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री N लैटीट्यूड, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड। अब जो नॉर्थ में थे उनके साथ N लगा, जो साउथ में उनके साथ S लगेगा। एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और साउथ पोल 90 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है। अब हमको ये पता है, लैटीट्यूड हमें समझ लिए, तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन है। लैटीट्यूड से ही पता लगा ना। वैसे ही भाई, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, टॉरिड जोन है। और वैसे ही 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन है, यहाँ ठंड होती है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ फ्रिगिड जोन है, यहाँ ठंड होती है। तो देखो, ये हमें पता कैसे लगा? पता लगा लैटीट्यूड से। तो देखो, लैटीट्यूड का कितना बड़ा काम हमने आपको बताया। तो लैटीट्यूड हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, मैंने बोला था ना। इक्वेटर कौन से डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। इक्वेटर कौन से डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल जो है ये कितना है? ये 0 डिग्री से यहाँ पर शुरू होंगे और 90 डिग्री तक, और यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होंगे 90 डिग्री तक। तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है और ये साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पोल साउथ लैटीट्यूड में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक जो हमारा टोटल अर्थ का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? 360 डिग्री। तो हमारा जो पोल है ये 1/4 हिस्सा है। 1/4 हिस्सा कैसे है? क्योंकि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे, ये हो गया एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। लेकिन इसके पीछे भी तो है ना। अगर आप इस बॉल को घुमाएंगे तो पीछे भी होगा। तो कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो पीछे 90 डिग्री ये, पीछे 90 डिग्री ये, तो 90 × 4 360 डिग्री हो गया। लेकिन हम तो सिर्फ आगे वाले ले रहे हैं ना, जो हमें दिख रहा है, हम पीछे वाले नहीं ले रहे। तो इसलिए ये इसको हम 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। तो ये कहता है कि जितने भी लैटीट्यूड इक्वेटर के नॉर्थ में है उनके साथ हम लिखेंगे N, यानी कि नॉर्थ लैटीट्यूड, और जो साउथ में उनके साथ लिखेंगे S, साउथ लैटीट्यूड। और ये मैंने फिर बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इतने ही है जितने आपको दिख रहे हैं, इनको आप जितने मर्जी बनाओ, लेकिन मेन यही है जो रेफरेंस पॉइंट है। इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जितने भी लैटीट्यूड होंगे वो क्या होंगे?
टॉरिड जोन में होंगे, और ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल में होंगे वो टेम्परेट जोन में होंगे। टेम्परेट होता है ठंडा, यानी कि इस एरिया में ठंड होती है, और टॉरिड होता है गर्मी, इस एरिया में गर्मी होती है। और इंडिया कहाँ है? इंडिया ऐसे है, यानी कि उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके सेंटर में से गुजर रहा है। वो ऊपर वाला हिस्सा टेम्परेट जोन में है, ठंडे एरिया में है, और नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिक में है, टॉरिड जोन में है, गर्म हिस्से में है। आगे क्या लिखता है? एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो जो साउथ में है साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर बाय नॉर्थ और साउथ। तो मैंने वही कहा कि जो नॉर्थ में लैटिट्यूड में होंगे उनके साथ हम एन लगा देंगे, और जो साउथ लैटिट्यूड में होंगे उनके साथ हम एस लगा देंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है और बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील में है। तो जैसे महाराष्ट्र में 20 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारा महाराष्ट्र है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड में है, और ब्राज़ील भी 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। बेलो जो उसका शहर है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। तो हमें क्या पता लगेगा कि 20 डिग्री ऊपर है या नीचे है? क्या पता लगेगा? तो इसीलिए महाराष्ट्र के साथ हम एन लगा देंगे क्योंकि वो नॉर्थ लैटिट्यूड में है, क्योंकि इंडिया पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और बेलो के साथ हम साउथ लगा देंगे। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये नॉर्थ वाली साइड में है और ये साउथ वाली साइड में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम बच्चों, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, आप ग्लोब में देखेंगे ये ऊपर वाले जितने भी आपको लैटिट्यूड दिख रहे हैं इनके साथ हमने एन लगाया है, 20 डिग्री, 40, 60, 80, 90, और वैसे नीचे वाले के साथ हमने क्या लगाया है? साउथ लगाया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो इंपॉर्टेंट पैरेलल तो आप जितने मर्जी बना लो, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मैंने बोला सेंटर में जो इक्वेटर है 0 डिग्री, नॉर्थ में आप देखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पोल, साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, आर्कटिक सर्कल जो है ये 66.5 डिग्री साउथ में नॉर्थ में है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा जोन कहाँ पर है और कहाँ पर गर्मी पड़ती है, कहाँ पर सर्दी पड़ती है। मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों, हमारा सूरज जो है कभी भी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे नहीं जाता और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे नहीं जाता। आपको क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया में कौन सी जगहों पर सूरज की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स होंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उनमें डायरेक्ट सनलाइट, सीधी रेखा, वर्टिकल सनलाइट, सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती होगी। तो हीट जोन्स की मैं बात करता हूं बच्चों। हीट जोन्स में आप देखें, देखो ये सूरज की रोशनी, अब आप खुद देखो कि अगर सूरज की रोशनी आपकी ऐसी पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सामने, और दूसरी जगह सूरज की रोशनी आपकी तिरछी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है? हो रहा यही है कि जो यहाँ पर है ये रोशनी जो है, यहाँ पर आपका ज़्यादा एरिया कवर नहीं हो रहा, छोटा एरिया कवर हो रहा है, लेकिन लाइट ज़्यादा पड़ेगी। और यहाँ पर आपकी एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है लेकिन लाइट कम पड़ेगी, धुंधली पड़ेगी। वही है इधर पीछे जो मैंने बताया कि यहाँ पर सूरज जो है चमकता है, यहाँ पर तो इसकी सीधी रेखाएं पड़ती हैं जहाँ जहाँ ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी रेखाएं तिरछी पड़ रही हैं, स्लैंटिंग पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम होती चली जाती है। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना लैटिट्यूड के, वैसे वैसे दिन और रात का डिफरेंस कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देश होंगे ना, इनके दिन का और रात का जो डिफरेंस है वो कम होगा, यानी कि लगभग दिन और रात बराबर बराबर होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे इधर और इधर, वैसे वैसे दिन का और रात का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पर दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी, और जहाँ रात छोटी होगी, रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा। जब सूरज यहाँ पर आ जाएगा,
आप देखते हैं ना सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में हमारा सूरज कहाँ पर होता है, लगभग यहाँ पर, तो इसलिए इसकी रोशनी यहाँ पर कम पड़ रही है। रोशनी कम पड़ने की वजह से रात लंबी, दिन छोटा। लेकिन जब यहाँ पर आ जाता है गर्मियों में, तो यहाँ पर दिन लंबा और रात छोटी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है कि वहाँ जब यहाँ पर दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी, तो वहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रियों में उल्टा होगा, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे डिफरेंस और बढ़ जाएगा। इसलिए नॉर्थ पोल में आप जाएंगे तो दिन और रात का मैक्सिमम डिफरेंस होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो कंट्री किस जगह पर है तो उनका डिफरेंस दिन और रात का कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो हीट जोन की मैं बात करूँ तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. तो टॉरिड क्या हो गया, गर्म, गर्म एरिया। तो मैंने बताया ना कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जब हमारा सूरज यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना शुरू करता है तो साल के एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं अपनी सन वर्टिकल रेस फेंकेगा। यानी कि जब यहाँ होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एक ना एक समय ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा जब वो अपनी सीधी रेखाएं फेंकेगा। इसलिए वो टॉरिड जोन हो गया, गर्म एरिया हो गया। टॉरिड होता है गर्म। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड इन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The angle of sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas beyond the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures and therefore they are called temperate zones. देखो ये पूरा पॉइंट का मतलब क्या है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि सूरज की रोशनी इसके और इसके आगे सूरज हमारा जाता ही नहीं है, तो यहां से ये क्या करेगा, ऐसे तिरछी रेखाएं फेंकेगा ऐसे, और यहां पर होगा तिरछी रेखाएं फेंकेगा। तो चूंकि ये तिरछी रेखाएं फेंक रहा है, स्लैंटिंग रेखाएं फेंक रहा है, तो तिरछी रेखाओं की रोशनी जो है वो धुंधली भी होती है और उनका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसीलिए इन एरियाओं में ठंड ज़्यादा होती है। तो जहां तक तो इसका असर थोड़ा सा रहेगा, इसलिए टेम्परेट है, यानी कि ठंडा। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही बर्फ बन गया, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं रही, ना के बराबर पहुँच रही है। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच में है, चाहे वो नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक के बीच में है, साउथ में है, ये टेम्परेट जोन है। और उनके भी आगे चले जाओ तो ये फ्रिजिड जोन है। ठीक है, वही पॉइंट उसने कहा इधर, areas lying between the Arctic Circle and the Northern Pole in the Northern Hemisphere. तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है और नॉर्थ पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल है और साउथ पोल है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो बहुत कोल्ड है। और इस क्योंकि उधर जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो जो है बहुत कम उधर सूरज की रोशनी होगी, और उनको हम क्या कहेंगे, फ्रिगिड जोन। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आर्कटिक सर्कल और ये है नॉर्थ पोल, ये फ्रिजिड जोन, ये अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ में है, और ये साउथ पोल और ये फ्रिजिड जोन। तो ये लैटिट्यूड के बारे में आपने देखा बच्चों। कल हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड से हमें पता लगता है मौसम का, सीजन का। अब लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता लगता है, उससे हमें कुछ और चीज़ पता लगती है, सीजन नहीं, उससे हम टाइम का पता लगाते हैं। वो कैसे पता लगाएंगे वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।